तो हाय गाइज, नमस्कार। इस वीडियो में अपन बात करेंगे या 20 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों हिंदी की शिक्षण विधियों के, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक के पूरे पाठ को हम क्या मानते हैं। तो पुस्तक है, आप जानते हो, बुक है ना। बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा, पाठ्य पुस्तक। तो पुस्तक के पूरे पाठ को हम क्या मानते हैं? एक इकाई। उसके अंदर सिलेबस पाठ्यक्रम होता है दोस्तों। तो जो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो पाठ्य पुस्तक बनाई गई है, तो उस पूरी पाठ्य पुस्तक पाठ को हम क्या बोलेंगे? एक इकाई बोलते हैं, एक यूनिट। ठीक है। और इसकी जो छोटी छोटी पाठ्य योजना बनाई जाती है, तो उसको अध्याय का नाम दिया जाता है, आपको ध्यान होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है। तो नियोजन प्रक्रिया को। किसको दिया जाएगा? नियोजन प्रक्रिया को। किसको? अच्छे शिक्षण या गुड जो टीचिंग है उसके रूप में नियोजन की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, है ना, और दृश्य सामग्री। तो 3 भागों में बांटा गया है। अच्छे से रट लो दोस्तों उनको, सामग्रियों को, बहुत काम आएगी। एक अच्छी शिक्षक की अपने अध्ययन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभावी और सफल बनाने हेतु दैनिक पाठ योजना का, है ना दोस्तों, इकाई योजना का, वार्षिक योजना का, तब जाके प्रभावी व सफल शिक्षक कहलाओगे दोस्तों। क्योंकि दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना, वार्षिक योजना का निर्माण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या प्रविधियां हैं। जो मूल्यांकन होता है लास्ट में, तो अवलोकन व साक्षात्कार, प्रश्नावली व चेकलिस्ट, अभिलेख व रेटिंग स्केल, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से पूरी वॉच करें, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप उनको पूरी को देखें। आगे बढ़ते हैं कि विषय विशेषज्ञों के दल के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था कहलाती है टीम टीचिंग, यानी कि दलीय शिक्षा, है ना दोस्तों। कि विषय जो विशेषज्ञ आते हैं बड़े बड़े, और वो 5-6 एक साथ बैठ जाते हैं, तो उनसे शिक्षण या उनसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं और वो जवाब देते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो टीम टीचिंग के माध्यम से होता है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्राप्य उद्देश्य दोस्तों। जो एक्सरसाइज के द्वारा जो छोटे छोटे गोल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्राप्य उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला प्रश्न मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है। तो जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन बहुविकल्प आते हैं, लघु उत्तरात्मक आते हैं, और जो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनसे किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की। ठीक है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए आपको, ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत एवं अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया। तो डगलस व हॉलैंड ने प्रस्तुत किया दोस्तों। डगलस व हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत एवं अमानकीकृत। ध्यान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर नहीं होना तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। उद्देश्यनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उद्देश्य से आधार पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, तो विश्वसनीयता भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए, विभेदकारिता भी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। अब आप जानते हो, आपका मूल्यांकन हो रहा है, आप पेपर दोगे, तो कौन से प्रश्न आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है। तो निष्पक्ष मूल्यांकन। क्या है दोस्तों? निष्पक्ष मूल्यांकन।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण। आगे बढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब निदान जानते हो, डायग्नोसिस टेस्ट, कमजोरियों का पता लगाना। किसका? बच्चों की या छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हो उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? कक्षा स्तर के अनुकूल प्रवृत्ति न करने वाले बालकों के लिए। ठीक है, यानी कि एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 15 बच्चे कक्षा के साथ नहीं चल रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसको उपचारात्मक शिक्षण विधि की आवश्यकता होगी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। ठीक है, ये हो गया। जिस श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है, तो कौन से बालकों को? दृष्टिहीन बालकों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टिहीन बालकों को ही ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन में उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो किसके माध्यम से? 1918 में बॉबित द्वारा। जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें उद्देश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था सन 1918 में बॉबित के द्वारा। दोस्तों ध्यान होना चाहिए आपको। लिखित कार्य से तात्पर्य है, तो लिखित जो कार्य हैं, कक्षा कार्य भी है, गृह कार्य है, दोनों लिखित कार्य हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी कि गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि, यानी कि आप परीक्षा के टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्व अध्ययन कर रहे हो दोस्तों। ज़्यादातर परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग की जाने वाली प्रविधि कौन सी है? स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी दोस्तों। क्या है? सेल्फ स्टडी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों को, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। आगे बढ़ते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन में बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन, देखो ये क्वेश्चन विज्ञान में, साइंस में, गणित में, उधर से हिंदी में, सभी विषय में, सामाजिक में ट्रेंड करता है दोस्तों। अभिकर्मित अनुदेशन में बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रेखीय लीनियर अभिकर्मित अनुदेशन। तो दोस्तों ये थे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से प्यार बनाए रखो, मेहनत करते रहें और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप बाद में पढ़ सकते हैं इनको, कभी भी एक नज़र से देख सकते हो या एक मॉक टेस्ट के आधार पर इनको देख सकते हो, ताकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के सारी विषय में काम आ सकते हैं क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों चलता हूँ मैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।